हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीफ के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम लोग बाकी और कुछ डिटेल में जानेंगे लीफ के बारे में, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, तो उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप लोग किए होंगे खुद से। चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो the flat and broad part of the leaf is called the leaf blade, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई भी पत्तियों को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये किसी भी चीज का पत्ता है, ठीक है। तो ये जो साइड वाला जो पोर्शन है ना, ये लीफ ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। द मेन वेन इज इन द मिडिल ऑफ द लीफ। ये पहले मैं एक अच्छा सा इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ किसी भी लीफ का। मान लीजिए ये जो है ये लीफ है, ठीक है। ये कोई पत्तियां हैं, ठीक है, कोई पत्ता है एक। तो ये जो होता है हमारा, ये जो पोर्शन आया हुआ है हमारा, ये जो क्या है, लीफ ब्लेड है ये, ठीक है। क्या है? लीफ ब्लेड है। द मेन वेन इज इन द मिडिल ऑफ द लीफ। मेन वेन यानी कि ये जो साइड वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो गया हुआ है, ये मेन वेन होता है, ठीक है। मेन वेन होता है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ए नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन। ये जो मेन वेन है, इसमें जो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये साइड वेन्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? साइड वेन्स होते हैं। द वेन ब्रिंग वाटर टू द लीफ। वेन जो क्या करता है, पत्तियों में तक पानी पहुंचाने का काम करता है। ये जो वेन है, ये कनेक्ट होता है स्टीम से या ब्रांच से, और ये जो है इसी के थ्रू पूरे लीफ में क्या होता है, पानी पहुंचता है। अंडर द लीफ देयर आर मेनी टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। और ये जो लीफ है हमारा, इस लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं आंखों से, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये हमें दिखाई देंगे। तो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस स्टोमाटा। और लीफ क्या करता है, इसी स्टोमाटा के यानी कि इसी पोर्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अंदर में। द स्टोमाटा ऑल्सो थ्रो आउट द एक्स्ट्रा वाटर। और स्टोमाटा जो है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो भी लीफ में पहुंचता है, उसको बाहर एक्सपोज करता है या डिस्पोज करता है या फिर बाहर निकाल देता है, ठीक है। ए प्लांट नीड्स टू ब्रेथ, द लीव्स हेल्प इट टू ब्रेथ थ्रू द स्टोमाटा। अब प्लांट लिविंग थिंग्स है, तो जाहिर सी बात है लिविंग थिंग्स ब्रेथ करते ही, यानी कि सांस लेते ही हैं। तो लीफ क्या करता है, प्लांट को सांस लेने में हेल्प करता है थ्रू स्टोमाटा के थ्रू। लीफ जो है वो प्लांट को सांस लेने में हेल्प करता है अपने लीफ में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब देखते हैं। यहाँ तक में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा दूं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। डिफाइन लीफ ब्लेड, बी नंबर मेन वेन, सी नंबर साइड वेन। साइड वेन, डी नंबर स्टोमाटा। ये चारों को जो क्या करते हैं आप लोग, ये चारों जो है आप लोग डिफाइन कीजिएगा इसको, ठीक है। इन चारों को आप लोग खुद से डिफाइन कीजिएगा।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। The leaf prepares food for the plant with the help of green colored pigment called chlorophyll in the presence of sunlight। और अब क्या कहते हैं कि लीफ जो है वो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और लीफ जो है वो भोजन किसकी सहायता से बनाता है, तो लीफ में एक पिगमेंट मौजूद होता है, एक तत्व मौजूद होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उसकी मदद से और सनलाइट की उपस्थिति में पत्ते जो हैं वो पेड़ पौधे के लिए खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू स्टीम। और भोजन जो है वो फूड के पत्तों के द्वारा तो बनाया जाता है, लेकिन बाकी सारे प्लांट में जो है, बाकी सारे प्लांट के जैसे लीफ में खाना बन गया, लेकिन एनर्जी की जरूरत या फूड की जरूरत तो सारे पार्ट्स को है, तो स्टीम के सहायता से जो होता है यानी कि तना की सहायता से पूरे प्लांट के पार्ट्स में वो भोजन पहुंचता है, ठीक है। दिस फूड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। और ये भोजन क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट को बड़ा होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोगों का भोजन जो है हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसी तरह प्लांट का भोजन जो है प्लांट के ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। द प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट, स्टीम एंड लीव्स, देयरफॉर वी ईट लीव, स्टीम एंड फ्रूट ऑफ द अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपना एक्स्ट्रा जो भोजन होता है वो अपने स्टीम में, रूट में, लीव्स में और भी सारी चीजों में स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, डिफाइन CHLOROPHYLL, डिफाइन क्लोरोफिल को डिफाइन करना है। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक आता है द फ्लावर, ठीक है। अब हम लोगों का क्या टॉपिक आता है, फ्लावर का। यानी कि अब हम प्लांट के वैसे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, सबसे ज्यादा सुंदर होता है, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है, तो वो है फ्लावर, ठीक है। चलिए, द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ ए प्लांट। जैसा कि अभी हमने बताया कि फ्लावर क्या होता है, पूरे प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ठीक है। मेनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर को बियर करते हैं। द फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर जो है वो क्या करता है, प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, ठीक है। When the plant grow to its full size, it start giving flower,
जब कोई भी प्लांट जो है अपने फुल साइज में यानी कि प्रॉपर ग्रो कर जाता है तो वो क्या करता है, फ्लावर देना यानी कि फूल देना स्टार्ट करता है। फ्लावर्स मेक्स प्लांट ब्यूटीफुल, चिल्ड्रेन लव टू सी फ्लावर। और फूल जो है वो प्लांट को, पौधों को बहुत ज्यादा ही सुंदर बनाता है देखने में, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो फूल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये गुलाब का फूल है, ये उड़हुल का फूल है, ये शायद डेजी है, उड़हुल है, डेजी है, बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। और कभी कभी मतलब बहुत सारे पौधों में क्या होता है कि पहले फूल आते हैं, सुंदर से दिखते हैं, और फूल जो होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द पिक्चर बिलो यू कैन सी हाउ अ फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। नीचे जो कुछ पिक्चर्स दिए हैं इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि फूल जो है वो फल में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ये फूल है, यहाँ पे फल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब फूल जो है पूरा मैच्योर हो जाता है तब वो फल देने लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जब कोई भी पौधा जो है वो मैच्योर होने के बाद फूल देने लगता है, उसी तरह कोई भी फूल जो है वो मैच्योर होने के बाद फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को छोटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दे रहा हूँ। राइट 5 फ्लावर्स गिविंग प्लांट्स नेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट यही है, राइट 5 फ्रूट्स गिविंग प्लांट्स नेम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों के लिए भी इजी ही होगा। तो इसमें वैसे 5 प्लांट के नाम लिखना है जो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फूल देता है, और 5 वैसे प्लांट पार्ट्स का नाम लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ फल देता है, ठीक है। तो आज शायद क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको डीप स्टडी के साथ आप लोग जो है ना इसको कीजिएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप भी अपना अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएंगे, अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है।